हेलो गाइस, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इफ सीखा, फंक्शन कैसे बनता है, कैसे कॉल होता है, सिंपल एक इवेंट देखी। ठीक है। अब आज एक लेक्चर में एक कंफ्यूजन ये हुआ इधर दो बच्चों को, तो वो कंफ्यूजन कहीं आपको भी ना हो उसके लिए मैं इनर एचटीएमएल और डॉट वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है वो दिखा देता हूँ। समझो कि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को एक आईडी दिया है। इनर एचटीएमएल का मतलब क्या है, ये टैग चालू होती है और ये टैग बंद होगी। मैंने तो ऐसे ही बंद कर दिया है। अगर इस टैग के बीच में कुछ लिखना है तो उसको बोला जाता है इनर एचटीएमएल। ठीक है। पर अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू देनी है एप्पल, तो उधर काम में आएगा डॉट वैल्यू। और ऑफ कोर्स टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स चालू और बंद के बीच में कुछ लिखा नहीं जाता है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो क्या दिया जाता है, वैल्यू दी जाती है। समझ रहे हो। आज ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू कहाँ से आ रही, इधर मैं जो लिख रहा हूं उससे आ रही है? नहीं, वो तो बाजू में लिख कर आएगा। समझ रहे हो। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू ऐसे दी जाती है, नहीं के ऐसे। इनर एचटीएमएल का मतलब है, समझ कर मैंने ये एक टैग लिया है स्पान टैग। इस टैग चालू और बंद के बीच में जो मैं लिखूंगा इसको इनर एचटीएमएल बोलते हैं। समझ रहे हो। तो इनर एचटीएमएल कब यूज होगा, फॉर्म के एलिमेंट के अदर, मतलब फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में तो हम क्या देने वाले, वैल्यू देने वाले। समझ रहे हो। लाइक मैं आपको लाइव दिखाता हूं एक छोटा सा टास्क। टेक्स्ट बॉक्स में इधर ही ऐसे ही बंद कर देता हूं। वैल्यू मुझे जावास्क्रिप्ट से देनी है, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं देनी, जावास्क्रिप्ट से देनी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एबीसी डॉट वैल्यू करूंगा। तो ये वैल्यू कौन सी होगी, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो। टेक्स्ट बॉक्स में अभी वैल्यू कोई लिखी ही नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट नल है। ठीक है। अब मुझे उसकी वैल्यू में डालना है पापा, तो ये क्या हो गया, उसके टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ गया, पापा आ गया। ठीक है। अब इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होगा, वैल्यू सेम रखता हूं। अब इधर देखो मैंने एबीसी लिखा तो इनर एचटीएमएल किया तो कोई आउटपुट नहीं आया। उसका रीजन, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में इनर एचटीएमएल नहीं होता है। स्पान डी पैराग्राफ उन सभी के अंदर इनर एचटीएमएल होता है। ठीक है। मैं तो ऐसा भी करके दिखाऊं आपको। समझ लो कि मैंने इधर आईएमजी ली, इधर मैं सोर्स नहीं दे रहा, मैंने इसको एक आईडी दी। ठीक है। मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करके इस इमेज को सोर्स देना है, सोर्स देना है मतलब इमेज का पाथ देना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पीपीपी। तो इससे मुझे क्या मिला, इमेज मिल गई, जिसकी आईडी पीपीपी है वैसी इमेज मिल गई इधर। ठीक है, अब मुझे उसको वैल्यू नहीं देना है, उसको क्या देना है, सोर्स देना है। तो इधर मैं पाथ दे दूंगा, जो भी सोर्स देना है वो, लाइक img फोल्डर के अंदर 1.jpg। तो ये जो भी इमेज आ रही है वो इमेज जावास्क्रिप्ट के यूज से आ रही है। बाय डिफॉल्ट इमेज में मैंने सोर्स नहीं दिया है, मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज करके दिया। कहने का पर्पज समझ लो कि जो भी एलिमेंट है HTML का एलिमेंट गेट करने का जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हाँ, आईडी से गेट करो, क्लास से करो, नेम से करो, वो बात की बात है, पर ये एलिमेंट गेट हो गया। अब उस एलिमेंट को आपको वैल्यू देना है, उस एलिमेंट के स्टार्ट और एंड के बीच में कुछ लिखना है तो इनर HTML करो। उस एलिमेंट को आप सोर्स देना चाहते हो तो सोर्स दो। समझ लो कि उसी सोर्स को आप टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल दो। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, सॉरी, उस एलिमेंट को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, x डॉट सोर्स लिखूंगा। बात तो वही की वही हुई। ठीक है, अब मुझे इसी इमेज में समझ लो कि टाइटल देना है। तो देखो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इमेज में क्या आ गया, टाइटल, हेलो। मैं इस पे होवर करूंगा तो देखो इमेज को मुझे टाइटल दे रहा है, हेलो। समझ लो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में नाम नहीं दिया हुआ है, मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करके इसको नाम देना है। तो या तो मतलब या तो एक वेरिएबल p करके ऐसे ले लो, p डॉट नेम इक्वल टू फादर। फादर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने इतने सारे एट्रीब्यूट इसके लिए दिखाए कि आपको ऐसा कंफ्यूजन ना लगे कि सिर्फ डॉट वैल्यू और डॉट इनर HTML ही आता है। इसका काम है एलिमेंट गेट करना, उसके बाद आप नेम दो, आईडी दो, टाइटल दो, जो जो चीज़ आप इधर एट्रीब्यूट लिखते हैं उसी को चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। चलो ये बात छिड़ी है, तो मैं आपको एक दूसरा भी कंसेप्ट अभी का अभी सिखा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली हमें टॉपिक तो स्टार्ट करना था वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। वेरिएबल्स के रिगार्डिंग हमें समझ लो कि लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इफ देखा था, फंक्शन इवेंट देखी थी, नंबर की मेथड सीखनी थी। पर अभी ये समझ लो कि ये टॉपिक आया है तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं दूसरे 2-3 टॉपिक आपको सिखा देता हूँ। कि समझ लो कि मुझे इधर इसी एलिमेंट को CSS देनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब जो चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, वही चीज़ जावास्क्रिप्ट से भी हो सकती है। सिर्फ तो अब आप बोलोगे सर जो चीज़ डायरेक्ट हो सकती है, आज मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को नाम देना है तो मैं ऐसे ही ना दे दूँ, फादर देना ही है तो मैं ऐसे ही ना दे दूँ, क्यों ऐसे दूँ। पर इतना समझो कि मुझे बाय डिफॉल्ट वो चीज़ नहीं देनी है, कोई इवेंट पर वो चीज़ करनी है। पहली चीज़, ऐसे तो हम करेंगे भी नहीं, इतना तो आपको थोड़ा तो दिमाग आपको लगा होगा कि अब इमेज को मुझे पाथ देना है तो मैं ऐसे नहीं दूंगा। अगर डायरेक्टली दे ही देना है तो ऐसे दे ही दूंगा। जावास्क्रिप्ट से क्यों दूं, अगर टाइटल देना है तो मैं इधर टाइटल लिख ही दूंगा, सीधी बात है ना। पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो वही चीज़ आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर जो चीज़ डायरेक्ट कर सकता हो वो जावास्क्रिप्ट से क्यों करूं। पर आप इतना समझो कि बाय डिफॉल्ट वो चीज़ नहीं रखनी है, किसी इवेंट पे आपको वो चीज़ चाहिए। मतलब बाय डिफॉल्ट इमेज नहीं चाहिए।
शो बटन पे क्लिक करूं तब वो देखनी चाहिए। तो देखो अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बनाकर सिखा, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे एक्चुअली स्ट्रिंग की मेथड समझानी थी, पर अभी टॉपिक एक नया निकला है तो मैं सारे इसके अंदर सब जितना भी मैक्सिमम मुझे लगता है वो सब कुछ ले लेता हूं। नो डाउट ये लेक्चर में खत्म ना भी हो, ठीक है। देखो देखो cr.html, मैं इधर एक बटन ले लेता हूं, एक अच्छा सा कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। सॉरी, मैंने बताया ना कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली कॉल हो जाता है। मुझे ऐसा करना है कि इमेज में तब इमेज आनी चाहिए जब मैं किसी बटन या कोई भी इवेंट फायर करूं तब। इसीलिए तो इवेंट पढ़नी है हमें। इवेंट क्यों पढ़नी है, बाकी तो जावास्क्रिप्ट में मैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो कोड लिखना हो वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं जावास्क्रिप्ट में क्यों लिखूं, डायरेक्ट एचटीएमएल टैग में ना लिखूं। पर समझ लो कि मुझे बाय डिफॉल्ट एग्जांपल लेके समझाऊं कि ये डिव है, ठीक है, इसमें अभी कुछ ना आए। अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो आउटपुट में कुछ ना आए, समझ लो कि सिर्फ 2 बटन आए। सो बहुत मस्त कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, समझो। हाँ, इतना मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा कि जितनी भी चीज मैं जावास्क्रिप्ट से कर रहा हूं वही सारी चीज मैं जेक्वेरी के फंक्शन से भी कर सकता हूं। हाँ, लिखूंगा स्क्रिप्ट के अंदर ही, फंक्शन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में ही, क्योंकि जेक्वेरी का जो भी कोड है वो है तो क्या, जावास्क्रिप्ट ही। लिखते तो हम किस में, डॉट जेएस के अंदर ही लिखते हैं। मैंने इधर 2 बटन बना दिए, शो और हाइड। मैं देखो इसमें कितना मस्त मस्त ट्विस्ट करता हूं, आप देखते जाओ। अब शो पे क्लिक करूं तभी इस डिव के अंदर मुझे इमेज दिखनी चाहिए, और हाइड पे क्लिक करूं तो इस डिव में से वो इमेज चली जानी चाहिए, ठीक है। तो अब जब क्लिक करूं तब चाहिए तो सीधी बात है, इवेंट की जरूरत पड़ेगी। मैं 2 दिन से वही कहना चाहता हूं कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम कॉल करें तभी कॉल हो, तो वो चीज क्या है, फंक्शन। क्या है, फंक्शन। एबीसी नाम का मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। जब इस बटन पे क्लिक करूं, मुझे करना है इस डिव में इमेज आ जाए। क्या करूंगा, एक आईडी दे दूंगा, पहले वेरिएबल a इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एलिमेंट डिव गेट कर लिया। अब इधर मुझे इनर एचटीएमएल ही करना होगा, सीधा इमेज बना ही दो। img/1.jpg, ठीक है, देखते हैं। ओके, शो पे क्लिक करूंगा, इमेज दिखेगी। हाइड पे क्लिक करूं तो इमेज चली जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे।
यही एलिमेंट गेट करूंगा, इनर HTML क्या कर दूं, नल, नल कर दिया मतलब चला जाएगा, सो हाइड। ठीक है, अब मुझे इधर ऐसा करना है कि बाय डिफॉल्ट बटन शो ही दिखे। अगर शो करूं तो ये शो का बटन हाइड हो जाए और हाइड का बटन आ जाए, मतलब दोनों में से कोई एक ही बटन दिखना चाहिए। अगर मैं हाइड पे क्लिक करूं तो वो भी हाइड हो जाए और शो का बटन भी हाइड हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन बटन को भी आईडी दे सकते हैं। तो देखो इधर CSS कैसे देंगे वो सीखना है हमें। मस्त कंसेप्ट, बहुत मस्त है। बाय डिफॉल्ट शो बटन दिखना चाहिए, हाइड बटन नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नन। अब जब मैं शो पे क्लिक करूं तो इमेज शो हो और हाइड वाला बटन शो हो जाए, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, और ये शो वाला बटन क्या हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए। तो जब ABC फंक्शन कॉल करूं तो साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, बी को भी गेट करूंगा। बी डॉट, अब CSS कैसे देंगे, तो इनर HTML, सॉरी इनलाइन CSS, सॉरी इनलाइन CSS। इधर हमने क्या किया है, इनलाइन CSS दी है। मैं आपको क्लास कैसे कॉल करते हैं वो भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। XYZ को नहीं, सॉरी PQR को, मतलब तीनों, दोनों बटन गेट करूंगा, एक को हाइड करूंगा, एक को नन करूंगा। अब देखो इधर क्या किया है मैंने, जब मैं इधर शो पे क्लिक करूं तब क्या होना चाहिए, इस एलिमेंट में तो इनर HTML लाना ही है, इमेज। साथ ही साथ जो PQR वाला बटन है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं वो बटन ही क्या हो जाना चाहिए, नन। तो मैंने देखो ये क्या किया, इनर HTML लिखी, इसमें मुझे मिल गया HTML टैग, ये स्टाइल, मतलब ऐसे मैंने CSS लिखी, सिंपल समझो बात को, इनर HTML इनलाइन CSS। और ये क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक। देखते हैं, हाइड वाला शो हो गया, शो वाला हाइड हो गया। ठीक है, अब मुझे ऐसा करना है, हाइड पे क्लिक करूं, मैं आपको बेसिक बेसिक ही समझा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा डायनेमिक भी कर सकता हूं, पर अभी धीरे धीरे समझते हैं हम। ये हो जाएगा ब्लॉक, ये हो जाएगा नन। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके भी। अभी देखो, शो हाइड, शो हाइड। अब देखो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, शो में क्या आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक, और हाइड में क्या आ गया, डिस्प्ले नन। CSS कौन अप्लाई कर रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट। जब मैं शो पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो शो वाले बटन पे क्या आ गया, डिस्प्ले नन, और उस पे क्या आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक। मुझे इनलाइन CSS ना देनी हो, मतलब मुझे बटन को मार्जिन देना है, या समझ लो कि इमेज को मुझे बॉर्डर देनी है या कुछ भी देना है, तो चलो बॉर्डर को तो हम ऐसे ही दे सकते हैं कि क्लास बना सकते हैं। और
इमेज को मैं हाइट दे सकता हूँ, विड्थ दे सकता हूँ, बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ। तो ये तो सिंपल हो गया कि इधर मैं सीधा क्लास कॉल कर दूं तो बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो अप्लाई हो गया। पर समझ लो कि आपको इधर स्टाइल दिया है। अब अगर मुझे इनलाइन सीएसएस से नहीं करना, मुझे एक्स मतलब क्लास के यूज से करना है, इंटरनल सीएसएस ऐसे एक्सटर्नल सीएसएस से करना है। मैं एक सी नाम का क्लास बनाता हूँ जिसमें डिस्प्ले नन लेता हो और डिस्प्ले डी करके डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट क्लास सी देना होगा। ओके, अब अगर आप इनलाइन सीएसएस ना देना चाहो ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब एबीसी फंक्शन पे क्लिक करूं, शो पे क्लिक करूं तो एबीसी फंक्शन कॉल होगा, तब पिक्यूआर वाला जो है वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले नन, मतलब ये वाला क्लास इधर कॉल होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्लास नेम क्या देंगे, सी, ऐसे। मतलब अगर आपको HTML टैग को जावास्क्रिप्ट की भाषा में अगर क्लास देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं, इनलाइन CSS देनी है तो ऐसे दे सकते हैं। मैं इसको कमेंट में रखता हूँ। इधर क्लास कौन सा दे देना होगा, डी। तो आइए पहले इतना रन करके देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब हाइड पे क्लिक करो तो इंटरचेंज करना है मुझे क्लास। अभी क्लास फंक्शंस के मैंने टाइप्स भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, जैसे जैसे अभी तो क्या है कि आपको ये फ्लो क्लियर हो गया इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी तो समझ लो कि थोड़ा क्लियर होगा, उसके बाद हम सारे टाइप के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इतना करवाया है तो मैं साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट भी समझा ही देता हूं। ठीक है, इनर HTML और क्रिएट एलिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। इनपुट टाइप बटन, मैं चाहता हूं कि इस div में मैं जितनी बार क्लिक करूं इस बटन पे उतनी बार इधर उतनी इमेज आती जाए या उतने टेक्स्ट बॉक्स आते जाए, मतलब जितनी बार मैं क्लिक करूं उतनी बार वो चीज क्रिएट होती जानी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक एबीसी फंक्शन कॉल कर देता हूं, एक स्क्रिप्ट लिख देता हूं, फंक्शन एबीसी, वेरिएबल कैसे लेना है, ये एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के कितने एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट मैं आपको सिखाता जा रहा हूं। ठीक है, अब पहले ये div get कर लो। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, कि जितनी बार मैं क्लिक करूं
उतनी बार इसके अंदर उतनी इमेज आती जाए, जितनी बार मैं क्लिक करूं उतनी बार उतनी इमेज आती जाए। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट। अब तक आपने क्या देखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी क्या देखा, क्रिएट एलिमेंट। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है इस डॉक्यूमेंट में, मतलब वेब पेज में जिस एलिमेंट की आईडी PQR होगी, सॉरी AAA होगी, वैसा वो एलिमेंट गेट करेगा। और इधर होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब मुझे एलिमेंट क्या क्रिएट करना है, तो क्या IMG, ये CSS तो उधर देनी है हमें। ये IMG क्रिएट हो गई। क्या करना होगा, ऐसे सोर्स देखना होगा। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे नहीं कर सकते, अभी जो किया था वो ऐसे एक इमेज नहीं, इनर HTML नहीं कर सकते। और इनर HTML में क्या होता है, अगर मैं इस बटन पे 3 बार भी क्लिक करूंगा, इनर HTML मतलब जो लिखा हुआ है उसमें से उसको निकालेगा और जो है उसको डाल देगा। अपेंड का मतलब क्या है, जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार वो अपेंड करता जाएगा। आपको तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, आप देखते जाओ। कल और परसों से और आज के लेक्चर में हमने जितना भी जावास्क्रिप्ट से देखा है वही सारी चीज में एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज आपको jQuery से करके दिखाऊंगा। सारी चीज, जितनी चीज की है वो सारी फाइल में जितना कोड लिखा है वो सारे jQuery के फंक्शन से भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग की मेथड्स पढ़ेंगे। ये क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये div गेट कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इमेज क्रिएट की, ठीक है। अब उसको मुझे क्लास देना है। अब ये जो भी एलिमेंट क्रिएट हुआ वो कहाँ चाहिए, बी के अंदर। अब बी डॉट इनर HTML नहीं लिखूंगा, इनर HTML से तो क्या होगा, इनर HTML का मतलब क्या है, इस टैग और इस टैग के बीच में लिख कर देना। तो वो क्या, इनर HTML एक ही बार लिख के देता है। हमें क्या करना है, जितनी बार मैं क्लिक करूं उतनी बार इस टैग के अंदर इमेज अपेंड होती जानी चाहिए। इसीलिए मैंने जानबूझ के एलिमेंट क्रिएट किया। अगर एलिमेंट क्रिएट होता है तो वो अपेंड होगा। किसके अंदर करना है, बी के अंदर, अपेंड चाइल्ड। क्या, इनर HTML और इसके बीच में डिफरेंस ये है, जितनी बार क्लिक करूंगा वो अपेंड होता जाएगा। एलिमेंट क्रिएट हुआ और वो एलिमेंट इसके अंदर अपेंड होता जाएगा। अब मुझे ऐसा करना है कि हर एक इमेज के बाजू में बटन चाहिए, ताकि मैं उस पर क्लिक करूं तो वो रिमूव भी हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ये क्लिक किया क्रिएट हो गया। अब मुझे नहीं चाहिए तो पेज रिफ्रेश करना होगा। अब समझ लो कि 2 बार हो गया, अभी 1 बार नहीं चाहिए तो कुछ ऐसा करना चाहिए, वेरिएबल ओ, इनपुट, ये क्या हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू अब अगर आपको इतना सारा लिखना ना हो, बराबर, या तो ऐसा हो सकता है कि इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लो। इसी प्रोग्राम को 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ। टाइप इक्वल टू बटन किया,
इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और उसको वापस मैं बी के अंदर अपेंड करो। अब अपेंड कब होना चाहिए? इमेज के बाद। अगर ऊपर अपेंड करूंगा तो पहले बटन आएगा, उसके बाद वो आएगा। बटन आ गया, बटन की वैल्यू देने जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऊपर लाना नीचे लाना वो बात की बात है। ठीक है, डिजाइनिंग तो हम दे ही सकते हैं, CSS बनाकर तो हम दे ही सकते हैं, पर अगर इतना सारा कोड लिखो, ठीक है, उसकी जगह मैं क्रिएट कर दूं क्या, एक डिव, स्पान, पैराग्राफ, कुछ भी। ठीक है, मैंने क्रिएट क्या कर दिया, एक डिव। और जो इमेज ऐसे लिख रहा था वैसे ही लिखो। समझने लायक चीज है ये, ध्यान से देखना, बहुत मस्त चीज है। एलिमेंट तो क्रिएट करना ही है, तो किया मैंने। इमेज चाहिए, इमेज डाल दी, क्लास देना है, क्लास डाल दिया। बटन भी साथ चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। दो तरीके कर सकते हो आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पहले वैसे भी क्रिएट करके दिखाया, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ये जो भी एलिमेंट क्रिएट हुआ ना, डिव या स्पान वॉट एवर, ठीक है, उसके इनर HTML कर देता हूं x। ये जो भी है उसको इनर HTML कर दिया, और ये जो एलिमेंट है जिसके अंदर स्पान है, स्पान के अंदर मैंने ये भर दिया। अब मैं अपेंड क्या करूंगा, टी को, स्पान को। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेम आउटपुट, पर कोड कंप्रेस हो गया। ठीक है, ओके। अब मुझे इस पे क्लिक करूं तो यही बटन, यही इमेज रिमूव करनी है। इस पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करूं तो यही रिमूव होनी चाहिए। जिस पे क्लिक करूं वही वो रिमूव होनी चाहिए। तो बटन पे क्या करना होगा, क्लिक, एक रिमूव का फंक्शन बनाना होगा। अब मैं इस बटन पे रिमूव करूं, ठीक, एक्चुअली मैं ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहूँ तो अभी 1 सेकंड में कर सकता हूँ, ठीक है, पर अभी रिमूव पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे उधर आर्गुमेंट पास करनी होगी और थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। तो ना हो तो ही बढ़िया है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है HTML टैग कैसे क्रिएट होती है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, जो चाहो वो लिख सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो ऐसे लिख दो, बना दो, जो बनाना है इनर HTML में डाल दो, अपेंड करना है अपेंड कर दो, क्लास देना है ऐसे दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, इनलाइन CSS ऐसे दे सकते हो। इतना कंसेप्ट जितना भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पहले jQuery से करके सिखाता हूँ। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है, जैसे जैसे आते जाएंगे
मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि फंक्शंस, एरे, लूप, इफ एल्स, स्विच, ये सारी चीज डीप में नहीं पढ़ी है। जैसे जैसे डीप में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसी के अंदर मैं कुछ ऐड करता जाऊंगा और अच्छा करता जाऊंगा। जे क्वेरी से भी यही चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।